स्वागत है दोस्तों। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप वर्तमान में देख रहे होंगे। हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह के द्वारा बैठक की गई, जिसमें एक आंकड़ा काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 6.05 सहायक अध्यापक यानी कि अध्यापक कार्यरत हैं। यानी कि वर्तमान में अगर कहा जाए तो कुल बच्चों की संख्या 1.80 करोड़ है और उसके अपोजिट 6 लाख अध्यापक हैं। यानी कि बच्चों का और शिक्षक का अनुपात लगभग समान है, यानी कि 1:30 जो रहता है शिक्षक का और बच्चों के मध्य, वह समान है। ये किस तरह नंबर उन्होंने लिया है? देखिए, एक तरह से गवर्नमेंट आपको भ्रमित करना चाह रही है और आप लगातार न्यूज़पेपरों के माध्यम से देख रहे हैं कि इतने पद खाली हैं, इतने वैकेंसियाँ आएंगी और कब तक आएंगी, सब कुछ आंकड़ा अब अखबारों के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आपको मैं सूचित करना चाह रहा हूँ कि ये एक तरह का भ्रम है कि शिक्षक भर्ती के लिए जब तक आप ज़मीनी स्तर पर संघर्ष नहीं करेंगे, आप शिक्षक भर्ती को भूल जाइए। आपको एक्चुअल आंकड़ा यानी कि जो वास्तव में जो आंकड़ा है शिक्षकों का बेसिक शिक्षा विभाग में कितना है, ये भी आपको ज्ञात नहीं है। एक दो आंकड़े काफ़ी वायरल हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, मैं उन नए विद्यार्थियों को सूचित करूं कि आप जिस कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं, वहां के आपके अध्यापक, आपकी कोचिंग संस्था के जो संचालक हैं, उनसे पूछिए कि आंकड़े जो अखबार में निकल रहे हैं वो सरकार के आंकड़ों से क्यों मैच नहीं खा रहे हैं। क्या इसमें झोल है? अगर आपको उचित समय मिल रहा है तो आप सेल्फ स्टडी करके पढ़िए। कोचिंग संस्थाओं को आप एक किनारे कर दीजिए, ज़मीनी स्तर पे आप लड़ाई लड़िए। ठीक, अब मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा जो शिक्षक भर्ती के लिए हैं और क्या क्या है असलियत, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या वर्तमान में अगर कही जाए तो 2,42,602 बच्चे। उच्च प्राथमिक में अगर शिक्षकों की संख्या कही जाए तो 51,235। ठीक है। और प्रदेश में कुल शिक्षकों की संख्या अगर कही जाए तो 4,66,584 है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 2,42,000 है। दोस्तों, अब इस तरह से आप समझिए कि कितनी संख्या कम है प्राथमिक विद्यालयों में। आपको जैसा ज्ञात है, एक आंकड़ा आपको मिला था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष शिक्षकों को रिटायर होने की जो संख्या है वो 8 से 10,000 है और प्रतिवर्ष शिक्षक रिटायर होते हैं। जब शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो आप किस तरह से ये आप मान सकते हैं कि शिक्षकों का अनुपात आपका बराबर है? अगर ये जो आपने शिक्षकों की संख्या दी है 6.05 लाख, इसमें शिक्षा मित्र भी आपने शामिल किए हैं, इसमें अनुदेशक भी शामिल किए हैं। अगर आप इनको शिक्षक मानते हैं तो इन्हें पूरा मानदेय क्यों नहीं देते? ये भी एक प्रश्न है। और अगर आपका हलफनामा, आपने जो हलफनामा दिया था कोर्ट में कि इतने पद अभी खाली हैं, 51,112 पदों का हलफनामा दिया था, उस पर आपका क्या विचार है? शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो में देख रहा था, उनके माध्यम से नई शिक्षक भर्ती के लिए एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा, अपने आप को बचते रहे। उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग
कोर्ट में पेंडिंग है उन पर हम सर्वप्रथम काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने पद खाली हैं, उसके बाद काम करेंगे। हाँ, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे उन्होंने एक रट लगा रखी थी कि शिक्षक और छात्र बच्चों का अनुपात बराबर है। वही अनुपात आज दिखाया गया, आपको कल मीटिंग में दिखाया गया, जिससे हमारे 21 लाख युवा शिक्षक, भावी शिक्षक जो टेट और सीटेट पास किए हुए बैठे हैं, काफ़ी चिंता में पड़ गए हैं। एक दुखद बात है कि सरकार किसी भी प्रकार से आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। उसे आंकड़ों से मतलब है, आंकड़े कोई भी हो, सरकार उस पर काम करेगी। एक आपको ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन शिक्षकों की कमी आज भी बनी हुई है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षक भर्ती को लेकर संज्ञान नहीं लेते, इसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें भुगतना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार के संबंध में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। एक मैंने काफ़ी चर्चित विषय ये रहा चुनाव में कि आपने रोजगार के बदले 5 किलो अनाज दिया जो किसी काम का नहीं है। रोजगार देते, युवा पढ़ते, उसके फल मिलता उन्हें, तो एक अच्छी बात होती। लेकिन सरकार आज अपना भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बना रही है, उसके लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सरकार को, चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो कुल संख्या शिक्षकों की 4,66,584 ही है, जो कि शिक्षक छात्र अनुपात से काफ़ी कम है। एक बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष लगातार जारी है। आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। कोचिंग संस्थाओं से दूरी बनाकर चलिए। ऑनलाइन आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, जिससे कोचिंग करने के बाद आपको सिर्फ चिंता के अलावा कुछ ना मिले। सेल्फ स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। आंदोलन के लिए सतर्क रहें, हर चीज़ के लिए सतर्क रहें। आने वाली खबर शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको ज़रूर से ज़रूर अपडेट कराऊंगा, क्योंकि अब समय शांत बैठने का नहीं है। लोकसभा चुनाव अगर निपट गया, फिर शिक्षक भर्ती आप 5 साल भूल जाइए। कोई भी सरकार आपको शिक्षक भर्ती नहीं देने वाली। हाँ, अगर सरकार बदल जाती तो कुछ ना कुछ काम हो सकता था, लेकिन वर्तमान में जो पहले सरकार थी वही सरकार है। जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीएड भाइयों, डीएलएड भाइयों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।